पड़ोसी की मोहब्बत में कैथरीन घर की चारदीवारी से निकलकर गरीबों में रफ़ायामा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और अपनी पूरी ताकत से ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा करने का अज़म कर लिया। लेकिन उसके पास इस कार्य खैर के लिए वसाइल न थे, क्योंकि एक सच्ची रहबा होते हुए वो 3 मन्नतों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी। लिहाजा वो अपने वालिद के पास गई ताकि उनसे गरीबों की मदद के लिए इजाज़त तलब करे कि क्या वो गरीबों को खैरात दे सकती हैं, क्योंकि खुदावंद का फजल व करम उन पर था। बाप बेटी के बुलंद इरादों से खूब वाकिफ था, लिहाजा उसने बखुशी इसकी इजाज़त दे दी। घर के दीगर अफराद इस बात पर इतने खुश न थे और वो अक्सर उसकी राह में रुकावट हायल करते। इस पर कैथरीन के वालिद ने एलानिया पूरे ख़ानदान के अफराद के सामने कहा, अगर मेरी बेटी गरीबों में खैरात देना चाहती है तो कोई भी उसे ना रोके। मैं उसे पूरे दिल से इजाज़त देता हूँ कि जो कुछ घर में है वो हाजतमंदों में बांट सकती है। जब कैथरीन को वालिद की तरफ से ये हक मिल गया तो उसने बड़ी फराख दिली से बाप की जायदाद से ज़रूरतमंदों, गरीबों और लाचारों की मदद की। कैथरीन को ये फजल हासिल था कि वो अपनी आंखों से देख सके कि कौन उसकी मदद का सही हकदार है। अगर कोई बगैर ज़रूरत के आता तो वो उसे खाली हाथ लौटा देती, लेकिन जो वाकई गरीब और ज़रूरतमंद थे उनको अपना एहसानमंद बनाए बगैर उनकी फराख दिली से ज़रूरत पूरी करती। कैथरीन के घर से थोड़े फासले पर कुछ ऐसे ख़ानदान मुकीम थे जो वाकई गरीब थे, बल्कि भूखों मर रहे थे, लेकिन कैथरीन के पास खैरात के लिए आने में वो अपनी हद तक महसूस करते थे। मसूफ़ा को जब इस बात का पता चला तो मुक़द्दस निकोलास के नक्श कदम पर चलते हुए अगली सुबह, जबकि अभी अंधेरा ही था, गंदम, मैं, तेल और दीगर ज़रूरी अशिया का गट्ठा बांधा और कंधों पर लादे उनके घरों में पहुंच गई। मुजज़ाना तौर पर खुदावंद ने उनके घरों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए और वो चुपके से उन अशिया को घरों के दरवाज़ों के अंदर की तरफ रखकर फ़ौरन वापस आ गई और ये अमल वो बहुत देर तक दोहराती रही और किसी को कानो कान खबर ना हुई कि उनकी मुहसना कौन है, जिसने उन्हें शुक्रिया अदा करने का मौका भी ना दिया। एक दिन कैथरीन बीमार पड़ गई और उसकी तमाम ताकत जाती रही, यहाँ तक कि वह अपने बिस्तर से भी ना उठ सकती थी और ना ही अपने पाँव ज़मीन पर रख सकती थी। बीमार पुरसी के लिए आने वाले लोगों में से किसी एक की ज़ुबानी पता चला कि उसके घर के नज़दीक एक गरीब बेवा रहती है और उसके बच्चे भी हैं जो खाक छांटते फिरते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कैथरीन उनकी फ़िक्र और मोहब्बत में इस कदर बेचैन और मुतहर्रिक हुई कि उसने रात के वक्त खुदावंद से दुआ में गुजारिश की कि वो उसे सिर्फ इतनी ताकत दे दे कि जो उस बेवा के यहाँ पहुँचने और उससे मदद फराहम करने के लिए दरकार थी। खुदावंद ने उसके इस बेलौस मोहब्बत के जज्बे पर अपने करम की निगाह की और उसकी दुआ कबूल फरमाई।